गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि। आज फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा कि हायर सेल्फ क्या है। जिनको पता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रीडिंग देखने में और समझने में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है और फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं इस इच्छा से कि हमें इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि हायर सेल्फ क्या है या हमें कुछ अच्छा सुनने या समझने को मिलेगा, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। हायर सेल्फ से हमारा मतलब होता है हमारी सोल, ठीक है। कई लोगों के कई विचार हैं, लेकिन मेरा मानना है हायर सेल्फ का मतलब है आपकी सोल। आपकी सोल ना गाइज, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि हमारी सोल हमें क्या मैसेजेस देगी और उसको कैसे क्या कुछ पता है कि मैसेजेस देने हैं, राइट? यस, हमारी सोल जो होती है ना गाइज, उसको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ओके, उसको आपके पास लाइफ का भी पता है, उसको आपके प्रेजेंट का भी पता है, उसको आपके फ्यूचर का भी पता है, उसको पता है अच्छा क्या होने वाला है, उसको पता है बुरा क्या हुआ था, सब कुछ उसे पता रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन के जरिए ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं एंड देन आप समझ सकते हैं कि आपके पास लाइफ में क्या हुआ था, क्या इश्यूज रहे थे, उनको किस तरीके से ठीक करना है। कोई कार्मिक इशू है तो किस तरीके से उसको क्लींस करना है, अपने फ्यूचर को किस तरीके से बनाना है। आपकी हायर सेल्फ अगर आपसे कनेक्ट हो जाती है, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी की भी, ठीक है, कि कोई आपको सलाह दे, आपको बताए कि आपको क्या करने की जरूरत है लाइफ में, क्या नहीं करने की जरूरत है और कैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पर आया है, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, ताकि आप सक्सेसफुल हो, आपकी अवेकनिंग हो। और कुछ संदेश हैं जो वो देना चाहती है आपको, कई बार देती भी है, लेकिन आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आप मोह माया में पड़े रहते हैं और आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा प्रबल होती है ना कि अगर आपको किसी तरीके का साइन मिले, किसी तरीके से आपकी हायर सेल्फ आपको इंडिकेट करे, तो आप समझना ही नहीं चाहते। जैसे कुछ अच्छा होता है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ बुरे होने का एहसास हो तो आप भागते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। नेगेटिव थॉट्स भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो हम कैसे अपनी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ट्रेवल पर जाने का प्लान करते हो कि भाई हमें कहीं घूमने जाना है, और अगर आपके मन में ये सवाल नहीं आता है, ये नेगेटिव थॉट नहीं आता है कि भाई हम अकेले जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो गया, तो लाइक स्पेशली मैं लड़कियों के लिए कहूंगी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम सभी जानते हैं भाई, हम ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, राइट? तो अगर हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं तो हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, है ना? जैसे वो पेपर स्प्रे चलता है, उसको हम बैग में डालते हैं, कई बार कई तरीके के हम प्रोटेक्शन अपनी लेते हैं। आपको पता है, गर्ल्स को पता है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम निगेटिव सोचेंगे नहीं तो हम कैसे उपाय ढूंढेंगे उससे बचने के। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। अगर आप निगेटिव थॉट्स में इतना फंस जाते हो कि सिर्फ आप नकारात्मक ही सोच रहे हो, तो वो गलत है। किसी भी चीज की लिमिट है, उससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे क्या रे हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, निकल लो, तो फिर वो भी गलत है ना? हर चीज अच्छी है, लेकिन एक बैलेंस के साथ। तो यहाँ पर कई लोगों को साइंस मिलते हैं, उनकी जो सोल है, उनका जो हायर सेल्फ है, उनको बताता है कि उनको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं, 1 2 3। पहला है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, दूसरा है एप्रिसिएशन, तीसरा है डोडो स्पिरिट। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, जो सबसे अच्छा तरीका है। मैं मानती हूं कि अगर आप अपनी इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, यानी कि आपकी इंट्यूशन काम कर रही है और आपको विश्वास है अपनी इंट्यूशन पर, ठीक है? अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी आपकी लाइफ के लिए, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ कार्ड सिलेक्शन है, इट्स ओके, आप कोई और ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन लाइफ के जो डिसीजंस लेने हैं वो कैसे लोगे फिर?
किसी पर डिपेंड रहोगे और फिर अगर डिपेंड रहकर आप डिसीजंस लेते हो तो उनका क्या हाल होता है आपको पता है ना। सो इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चिट बना सकते हैं 1 2 3 करके, जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करते हुए एक चिट उठाना है, जो भी नंबर आता है वही रीडिंग आपको देखनी है। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर सीधा जा सकते हो, टाइम स्टैम्प पर आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे। ओके, इसके बाद भी बताना चाहूंगी जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। होती है आपसे रेजोनेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आपको मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है और खुश रहना है। ठीक है, प्रे कर लीजिए कि भाई नेक्स्ट टाइम हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए और दैट्स इट। जितना ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है आप लोग कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बेशक अबंडेंस आने ही वाली है आपकी लाइफ में और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी आपके लिए है ही, तभी आपने ये कार्ड चूज किया है। नंबर 3 हो सकता है कि मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे या रहता हो हमेशा। जैसे कि कई बार मैंने ये फील किया है कि मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना वो मार्च के मंथ में ही होते हैं तो हो सकता है कि मार्च का मंथ इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। सनफ्लावर्स हो सकता है आपको बहुत दिखते हो, बर्ड्स आपको बहुत दिखते हो एंड लोटस आपको बहुत ज्यादा दिखता हो या फिर स्नोफॉल आपको बहुत ज्यादा दिखता हो। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि स्नोफॉल तो अरे ये तो सर्दियां चल रही हैं तो दिखेगा ही, जरूरी नहीं होता। जब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको स्नोफॉल दिखाना चाहते हैं तो वो हर जगह दिखाते हैं। आप इंस्टाग्राम लेकर बैठोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप या कुछ भी गूगल कर रहे हो, यूट्यूब, कहीं भी किसी के भी साथ में या उसके बारे में बात होने लग जाएगी। ठीक है, जब वो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 इमेजेस आपने देख ली तो ये एंजल्स की तरफ से कोई साइन है, नहीं, लेकिन अगर हर जगह आपको ये दिखता है तो इसको समझना जरूरी है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है अभी। आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग या तो हुई है या फिर होने वाली है और ये अवेकनिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर ही, सभी की अवेकनिंग ऐसे ही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ बदलाव होना है, कुछ तो बदलाव होना है। आप देखेंगे कि क्या है, अभी कार्ड्स में क्या आता है। ये तो बस साइकिकली मैंने देखा, लेकिन लेट्स सी। ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें आप लोग क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, ग्रीन एंड ऑरेंज हो सकता है आपको पसंद हो ये कलर्स। जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कर ही रही थी और यहाँ पर टॉर का कार्ड है, मैंने बोला ही था। ठीक है, 2 कार्ड्स मैं ले रही हूं और यहाँ पर आपके लिए ऑलराइट। सो कुछ ऐसा है जिसको आपने बहुत ही ज्यादा पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, कुछ है जिसको लेकर पॉजिटिव हो आप बहुत ही ज्यादा, किसी भी हालत में उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई एडिक्शन या ऑब्सेशन, ये हो सकता है आपके करियर को लेकर हो, किसी जॉब को लेकर हो, या फिर कोई ऐसी जिद हो सकती है कि मुझे यही काम करना है, दूसरा नहीं करना। जैसे कि कुछ लोगों का सपना होता है कि मैंने कुछ बड़ा ही करना है, मुझे बेबी स्टेप्स नहीं लेने, कुछ छोटा मोटा काम नहीं करना है। तो हो सकता है ऐसी कोई जिद हो, या किसी पर्सन को लेकर हो सकता है कि मैंने उसी से शादी करनी है या उसी से रिकंसिलिएशन में आना है। अगर आप मैरिड हैं तो, और आप दोनों के बीच में अगर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और सामने वाला चीजें ठीक करना भी नहीं चाहता और आपने एक जिद पकड़ी है कि आपने जाना है तो उसी के साथ जाना है। अगर अनमैरिड है तो शादी उसी से करनी है।
कोई भी एक जिद है जिसको आपने पकड़ कर रखा है, और मैं वही आपसे कह रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद, हर एक चीज की लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद अगर आप खुद सुधार नहीं करते हैं तो यूनिवर्स करवाती है, ठीक है। और आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि डोंट डू इट। अब और ज्यादा इसको कंट्रोल में लेना बंद करो, क्योंकि अगर खुद ही खुद को चेंज नहीं करोगे तो चेंज कर दिए जाओगे। ओके, ये आपको यहां पर बोला जा रहा है, सबसे पहला मैसेज है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है फायर साइन में आते हो या फिर अर्थ साइन में, स्पेशली मैं कैप्रिकॉन्स की बात करूंगी, हो सकता है कैप्रिकॉन हो आपकी राशि। आप का नेचर कुछ ऐसा है या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि हर वो इंसान जो आपको समझाता है कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, शायद वो आपको आपका दुश्मन लगता है। आपको लगता है कि ये किसी वजह से ऐसा कह रहा है, या ये नहीं जानता कि ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ यहां पर जरूर ऐसा है आपके साथ। आपको लगता है कि अगर ये नहीं रहा मेरे पास तो फिर मेरा जीना ही बेकार हो जाएगा, इसी से मेरा अस्तित्व है। ये बात कहीं ना कहीं अंदर घर कर गई है और उसी के सहारे आप जी रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है कि आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, किसी के सहारे नहीं हो आप। और अगर आप किसी को अपना सहारा बना रहे हो तो वो सहारा हटाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाओगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी, ठीक है। तो यही आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि समय पर आपको समझ जाना है, वरना ये चेंज तो होना ही होना है। अब अगर आप पहले से खुद को प्रिपेयर कर लेते हो तो इतना आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर प्रिपेयर नहीं करते हो तो हो सकता है आपको तकलीफ हो। हालांकि चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं रहेंगी, लेकिन ये टर्न मोमेंट आना जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आप जहां रुके हुए हो आप वहीं रुके रहोगे, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, वहीं रह जाओगे जहां पर हो। और देख लेते हैं जरा, क्योंकि मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। दो ही कार्ड्स आए हैं, तीसरा आ ही नहीं रहा। मदर यूनिवर्स प्लीज हेल्प करें। आप लोग आई थिंक अपने दिल की बातें किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं कहते, और अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो शायद आप बहुत ही ज्यादा लाइक शॉक्ड होगे कि ऐसे कैसे है ये, इस तरीके से रीडिंग कैसे आई हुई है। और यहां पर अगेन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जैसे हम नहीं कहते कि हमें, जैसे बच्चों का नेचर नहीं होता कि हमें ये चाहिए तो हमें यही चाहिए, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, वो वाला हाल है आपका। अगर आपने रामायण पढ़ी है, अगर आप हिंदू हैं और आपने रामायण पढ़ी है तो आपने देखा होगा कैकई की जो जिद थी, माता कैकई की जो जिद थी श्री राम को वनवास भेजने की, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, मैं बोल रही हूँ आपने क्या किया था, सॉरी, उन्होंने क्या किया था, सारे जेवर निकाल कर और जिस तरीके से वो महल के एक कमरे में जाकर लेट गई थी कि मैंने तो ये चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, तो वो वाला हाल है आपका। आप बहुत जिद्दी हो और कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बच्चों के जैसे हो, आपका दिल बच्चों के जैसा है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि आपका दिल बच्चों के जैसा है, बहुत इमोशनल हो। दूसरा ये हो सकता है कि इससे पहले जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं और जब भी आपने उनको पूरा करने की कोशिश करी तो वो टूटे, तो अब आपको ये लगता है कि अब ये ड्रीम नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये सपना टूट गया देन कुछ रह नहीं जाएगा।
और तीसरा ये भी रीजन हो सकता है कि शायद बचपन से आपकी हर एक इच्छा को पूरा किया गया, लेकिन ये जो इच्छा है आपकी, आपको लगता है ये सबसे बड़ी है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं जिद करने वाली हूं, जिद करूंगा कैसे भी करके, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रही हूं, एंड आपसे कितना रेजोनेट होता है आप मुझे बताइएगा। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से। ओवरऑल एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूं, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बोल रही है, यही बोल रही है कि आपको और ज्यादा जिद नहीं करना है, नहीं इसको पकड़कर बैठना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगा और होकर रहेगा। तो बेहतर होगा कि खुद को प्रिपेयर कर लो। ये आपकी भी सोल कहीं ना कहीं जानती होगी, जो आपको चाहिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेगा। ये जो तरीका आपने अपनाया है ना, ये तरीका आपके लिए सही नहीं है। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। गॉडेस हैं ये, और इनका कार्ड आया है आपके लिए। यहां से देख लेते हैं माँ ललिता त्रिपुरा। Exchanging gifts, all right. TikTok. सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, कुछ काम चल रहा है और इसी की वजह से आवाजें आ रही हैं। सॉरी, क्षमा चाहूंगी। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, और मैंने आपको बोला था, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि जरूर आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करे, कुछ बताने की कोशिश करे, तो वो दुश्मन बन जाता है आपको। ठीक है, और ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया भी था जिसने आपको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी। एप्रिशिएट एवरीथिंग। ओके, ऑलराइट, जस्ट गिव मी सम टाइम। ऑलराइट, सो क्लियर मैसेज आ रहा है गाइस। देखिए, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ जो एनर्जीज मुझे बोल रही हैं कहने के लिए, जो आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है। ठीक है, ये मेरे खुद के मैसेजेस नहीं हैं। सो बुरा ना माने और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो जिद आपने पकड़ी है वो कुछ भी हो सकती है। अगर वो जिद आपकी पूरी हो जाती है, जो लगातार आप मदर यूनिवर्स से बोल रहे हो कि आपका वो जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, एंड आप जो प्रेयर्स कर रहे हो सकता है फास्टिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की आप देखोगे काफी कमजोर सी है। ठीक है, तो हो सकता है आप फास्टिंग कर रहे हो, हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, रीडर्स के पास जा रहे हो, और हर किसी से रेमेडीज ले रहे हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपका वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस ड्रीम का पूरा होना आपके लिए अच्छा नहीं है गाइस। जो प्राइस टैग मिलेगा ना उस ड्रीम के साथ, आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, आप उसको झेल नहीं पाओगे। आपने सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखा है, दूसरे को नहीं देखा। ओके, सिर्फ एक साइड को देखा है आपने। आपको कोई कॉइन दे दिया गया ना, तो एक साइड आपने देख लिया, पीछे क्या है आपने नहीं देखा। और हो सकता है आपका ये जो ड्रीम है, हो सकता है अभी अगर पूरा हो जाए तो आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कभी भी अगर ये पूरा होता है तो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके साथ में जो चीजें आपको मिलेंगी ना, जो आप रिसीव करोगे, सिर्फ वही रिसीव नहीं करोगे, उसके साथ में जो रिसीव करोगे वो बहुत पेनफुल रहने वाला है आपके लिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप बोल रहे हो कि उसी के साथ में आपकी शादी होनी चाहिए, दिन रात आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर वो बंदा आपको मिल जाता है, अगर वो बंदी आपको मिल जाती है, तो उसके साथ में जो चीजें आपको मिलेंगी वो आप झेल नहीं पाओगे। देर सवेर आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी के समय के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है लंबे समय के लिए हो। ये आपने खुद से कनेक्ट होकर पूछना है। आपकी हायर सेल्फ अभी जो कह रही है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस जिद से बाहर निकलो, जो है उसको अप्रिशिएट करो, जो है उसको लेकर खुश रहो, अच्छा फील करो, और ये जो है ना, जो भी जिद है आपकी, इसको सरेंडर कर दो, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जिद आप पूरी करना चाहते हो उसके साथ में फ्यूचर आपका अच्छा नहीं है। यहां पर कोई था जिसने आपको अलर्ट भी किया था, जिसने आपको समझाया भी था, आपने शायद उसको गुड बाय कह दिया, ठीक है। तो उस बंदे से या बंदी से फिर से मिलो, और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि खुद आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट हुई, क्योंकि अगर आप इस लड़की को देखोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ये एक मिरर सा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों एक सी ही हैं लड़कियां। तो कहीं ना कहीं खुद आपकी सोल ने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, या फिर ये रास्ता चलो एक पल को हम ये भी ले लें कि हाँ, हम जब अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ऑब्स्टिकल्स हैं इस राह में, लेकिन मंजिल तो अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मंजिल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो रिकंसीडर करो, थोड़ा टाइम खुद को दो और इसके बारे में सोचो जो आपको चाहिए, एंड देन डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं। अभी हाल फिलहाल के लिए तो बिल्कुल सरेंडर कर दो, छोड़ दो, एंड बेटर होगा थोड़ी और अच्छे से नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो ये था मैसेज आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एप्रिसिएशन नंबर 15, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हो सकता है आपकी एज हो 15, या फिर 15 की एज से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुए हों, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है शायद आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है। हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, आपके साथ में कुछ ऐसा है कि आप अच्छा खाते पीते हो लेकिन वेट नहीं आपका होता जितना वेट आपको चाहिए, काफी स्लिम से हो और बच्चे से दिखते हो, और हो सकता है इस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आता हो और आप उसी कॉन्फिडेंस पर, अपनी उसी प्रॉब्लम पर, अपने इस सेल्फ वर्थ इश्यू पर काम कर रहे हो। वेट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन फिर भी खुद की वैल्यू को समझना एंड ग्रेटिट्यूड फील करना, है बहुत बड़ी बात है, और वो आप कर रहे हो और बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल यही करना है आपको, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी। ओके, इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना, आप लोगों के लिए मैसेज है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आना कि लोग आपका फायदा उठाएं। जैसे कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो देखते हैं कि अगर हम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं तो हम अपना काम बनवा लेंगे और ये तो बेवकूफ हो गया, ठीक है। तो वो नहीं करना है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन ये है, किसी के लिए तो है। सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, ऑलराइट, 10 ऑफ वांड्स भी है। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, काफी ज्यादा थकान में मुझे आप दिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा थकान में, बहुत ही ज्यादा परेशान, एक बोझ में। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये बंदा ऐसी कैसे थक कर पड़ा हुआ है, आधा सोया सा आधा जागा सा, और इस कार्ड में भी कुछ कुछ वैसी ही एनर्जी आ रही है। तो 10 ऑफ वांड्स है ही। हाँ, वही चीज है जो कि मैंने बोला ही था, जो कि साइकिकली मैंने देखा था। नहीं जानती कितने लोगों से रेजोनेट होगा।
इस प्रोसेस में हैं आप, जो मैं बताती हूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको अच्छा फील करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। मैंने बोला ही था कुछ ना कुछ वैसी ही एनर्जी है यहाँ पर, वही है। आप इस पर काम कर रहे हो अभी, तो जब आप इस पर काम करना शुरू करते हो, ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करते हो, शुरुआत में आपको कुछ पता नहीं होता इसका। जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रेटिट्यूड फील करो, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंट फील करो, तो आप वो करने लग जाते हो, लेकिन आपको अच्छे से उसका पता नहीं होता, उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो क्या होता है कि आप इसको एक ड्यूटी की तरह करते हो और जब आप ड्यूटी करोगे तो बेशक आपको थकान होगी, तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी निकल कर यहाँ पर आ रही है। आप इतना ज्यादा खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इतना ज्यादा इस एनर्जी में आ गए हो कि कहीं ना कहीं अंदर से थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि हायर सेल्फ आपकी क्या कहना चाहती है, तो आपकी हायर सेल्फ आपको एक्चुअली ये बोल रही है कि अभी आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बोला गया है कि जो आपके पास है आप उसको लेकर खुश रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ। आपको ये नहीं बोला गया है कि दूसरों को भी आप शो करो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो एंड यू आर द बेस्ट। ये वाला जो एटीट्यूड है ये आपको नहीं लाना है, क्योंकि आप बड़े सरल हो। ठीक है, बहुत ही सरल स्वभाव के हो, तो ये आपसे हो नहीं पाएगा ये जो करते हैं ना वो दिल के बड़े पक्के होते हैं। ठीक है, आप अभी वैसे नहीं हो, आप भी हो जाओगे समय के साथ, लेकिन ये अभी शुरुआत है, तो आपको ये शो नहीं करना। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद स्टूडेंट हैं अभी, ओके, और आप अपने स्कूल में या कॉलेज में जाते हो और वहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ इस तरीके से शो करते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम द बेस्ट। तो ये आपका नेचर नहीं है आपको उन्हें दिखाना नहीं है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। हमें पता है, मैं जानती हूं, आप जानते हो, किसी को दिखाना नहीं है हमें, ये हमें अपने अंदर में फील करना है। जब हम ये अपने अंदर में फील करना बंद कर देते हैं तब हमें सेल्फ वर्थ इश्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ये हमें अपने अंदर में फील करना है, ताकि जब सामने वाला आपसे ये कहे ना कि आप लूजर हो तो आपको फर्क ही ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आप लूजर नहीं हो। जैसे आपका नाम जो भी ले लो, जैसे मेरा नाम है सुरभि, ठीक है, अब अगर कोई मुझसे ये कहता है हे तुम सुरभि नहीं हो, तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हूं सुरभि। बस वैसा ही है, आप अगर कॉन्फिडेंट होते हो और अगर आप बेस्ट हो, तो सामने वाला आपसे कितना भी ये कहे कि आप लूजर हो, आप लूजर हो, आप लूजर हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप क्या सोचोगे? अरे इसका दिमाग खाली है ना। अगर कोई मुझसे कहेगा तुम सुरभि नहीं हो, तो मैं क्या कहूंगी? अरे ये पागल है। ठीक है, तो वो चीज खुद के अंदर भरनी है, कॉन्फिडेंस भरना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, लेकिन दूसरों को शो नहीं करना है, और ना ही इसको अपना एटीट्यूड बनाना है जिससे कि आपको थकान हो जाए, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। आपको अच्छा लगता है दूसरों को प्यार करना, आपको अच्छा लगता है दूसरों को गाइड करना, आपका दिल अच्छा है, आप हीलर हो आप ये नहीं कर पाओगे, तो आपको करना भी नहीं है। आपको अगर मैंने ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए कहा, आपको अगर मैंने अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज से लड़ने के लिए कहा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब सामने वाला कोई बदतमीजी करे तो आप पर फर्क ना पड़े, आप अपने काम में लगे रहो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि अभी बहुत हो गया, थोड़ा रेस्ट ले लो और अपनी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा चेंज करो। आपको एटीट्यूड दिखाना नहीं है, आपको ये दिखाना नहीं है दैट यू आर द बेस्ट। आप हो बेस्ट, आपको पता है, मुझे पता है, आपकी दी को पता है। ओके, दैट्स इट, ये आपको बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि अगर आप अभी स्टूडेंट हो, छोटू से बच्चू हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। सी, रिमेन सेंटर्ड। ओके, अगला देख लेते हैं। 2 कार्ड्स यहां से निकालूंगी और मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आपके लिए आपकी हायर सेल्फ क्या बोल रही है। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो। देखो मैंने बोला था, वही आ गया भाई, है ना। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है, योगिक पाथ से देखेंगे।
ये मुझे लग रहा है आपके लिए है ये वाला कार्ड। ओके, और देख लेते हैं, यहां से भी देखेंगे जरूर एग्जैक्ट मैसेज मिलता है। लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। कौन सा कार्ड लेना है मदर यूनिवर्स, बताइएगा मुझे। ट्रेजर आइलैंड, ओके। ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ में एक मैसेज यहाँ पर और आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि जो हायर सेल्फ आपको बोल रही है वो यही बोल रही है कि आपको थोड़ा सा शांत रहना है। आपका ये जो फॉल्स ईगो है ना, ये आपको बहुत तकलीफ दे देगा, ये आपकी एनर्जी ले रहा है कहीं ना कहीं। एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि अगर आप अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हो या बहुत ज्यादा जैसे कि अर्न कर रहे हो, लेकिन आपका मन नहीं भरता और आप और ज्यादा काम करना चाहते हो और ज्यादा अर्न करना चाहते हो, आपको इनफ नहीं लग रहा, ठीक है। अब चाहे वो आपका करियर को लेकर देख लो या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सामने वाला आपको प्यार तो कर रहा है लेकिन आपको इनफ नहीं लग रहा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर इस आदत को नहीं बदलोगे तो जो है वो भी चला जाएगा, ठीक है। ये मैसेज आपको मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि खुद को थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप एक बुक की तरह हो, हम सभी ना एक किताब की तरह ही हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत है हमें खुद को पढ़ने की, इससे पहले कि हम कुछ और पढ़ें, किसी और की बायो पढ़ें, किसी और की कहानियां सुने। हमें जरूरत है पहले हमें खुद को समझने की। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम निकालो और खुद को समझो कि आप खुद क्या हो। कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपके नेचर से हटकर है और इसकी वजह से आपकी इतनी एनर्जी जा रही है जिसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। वो बनने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो, और वो पाने की कोशिश मत करो जिसको पाने में आपकी पूरी एनर्जी चली जा रही है, ठीक है। ये आपके लिए सही नहीं है। आपकी हायर सेल्फ आपको वही बताने की कोशिश कर रही है। वही मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, रेस्ट करें, रिज्यूवनेट करें अपने आप को, समझें, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएं, हरमत के मोड में जाएं, ओके। और थोड़ा टाइम खुद को दो। और अगर कोई है ऐसा जो आपको समझता है, अच्छे से गाइड करता है, तो उसका साथ लो, क्योंकि यहाँ पर ये भी आया है लॉयल हर्ट। तो हो सकता है किसी को आप जानते हो जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझता हो, जानता हो और बेहतर सलाह देता हो, तो उससे कनेक्ट रहो। सो ये मैसेज है आपके लिए। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, मैसेज ऐसा मिला हो जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, पसंद आया हो आपको ये रीडिंग, ये एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लव यू लव यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डो टू स्पिरिट नंबर 32, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सिंक्रोनिसिटीज, ये पहला वर्ड मुझे नजर आया जब मैं ये कार्ड देख रही थी। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स वगैरह बहुत ज्यादा दिख रहे हों। बर्ड्स, व्हाइट कलर, व्हाइट एंड रेड, इस तरीके के कलर्स। 25 डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, 25th, एंड गोल्डन कलर। हो सकता है आपका नाम आर से शुरू होता हो। देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, लेट्स सी। यू आर साइकिक, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं। हायर सेल्फ को लेकर है, एंड ओके, यस, अगेन वही कार्ड है।
ऑलराइट, सो क्वीन ऑफ कॉइंस, आई थिंक मुझे इस तरीके से रखने चाहिए। एंड यहाँ पर है ओके, 4 ऑफ कप्स, ग्रीन एंड ग्रीन। ओके, सो जर्नी काफी टफ रही है आपकी, राइट? एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ हो। सभी के लिए मैसेज नहीं जाएगा गाइस, ठीक है, जनरल रीडिंग है, याद रहे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपका डिवोर्स हुआ, उसके बाद आप इस जर्नी में आए हैं। हो सकता है आप खुद एक रीडर हैं या हीलर हैं, और अगर नहीं है तो बनना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ इस तरीके से मैसेजेस मिलते हैं जो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हैं, कुछ डाउनलोड्स रहते हैं एंड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं यूनिवर्स की तरफ से। और कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि यही आपकी जिंदगी है। ये जो डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इस राह पर आना था। और जो लोग अनमैरिड हैं, जिनका डिवोर्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर उनकी लाइफ अच्छी नहीं रही, पर्सनल लाइफ उनकी इतनी बेहतरीन नहीं रही। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ उनकी अच्छी चली है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर जैसे जब भी शादी की बात हुई तो अच्छा प्रपोजल नहीं मिला, या फिर किसी से बात बनी भी तो बनते बनते टूट गई, ठीक है, इश्यूज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके फिर आपको ये क्लैरिटी मिली कि ठीक है, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर आना है, और शायद आपको शादी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। एंड धीरे धीरे फिर आपका मन भी हटने लग गया इन सारी चीजों से कि शादी करनी है, फैमिली बनानी है। पहले आपके कई सारे ड्रीम्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके वो ड्रीम्स नहीं रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद आप सिंगल मदर हो एंड इस तरीके की चीजें हैं आपके साथ। बट जब आपने ये सोच लिया, समझ लिया कि ठीक है, आपको एक ऐसी ही लाइफ जीनी है, आपको शादी वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, एंड यही मेरी जिंदगी है, उस वक्त या तो किसी तरीके का कोई प्रपोजल आया है आपके सामने, जैसे आपके रिलेटिव्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर किसी ने आपको सामने से ही प्रपोज किया है फॉर मैरिज, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ ये थी, आपका सोल पर्पस ये था कि आपको हीलर बनना था, दूसरों की हीलिंग करनी थी और इस बारे में नहीं सोचना था, तो अब ये क्या है? और अब ये जो प्रपोजल आ रहा है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, इसको लेकर आप परेशान हैं। एक यूनिवर्स ने पहले तो आपको कुछ और ही बनाया, पहले आप ये थे, ठीक है, और आपको ये नहीं रहने दिया, ये बना दिया। अब यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रही है कि यहां से सिर्फ यहां से सीधा यहां पर शिफ्ट कर रही है। तो अब आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, सिर्फ ये वाली एनर्जी में रहना है या सिर्फ ये वाली एनर्जी में रहना है, या फिर क्या करना है, क्योंकि चेंज होने में टाइम लगता है और इतना आसान नहीं होता। अब जब आपने खुद से ये कह दिया कि ठीक है, मुझे ये वाली जिंदगी ही जीनी है, मुझे ये वाली नहीं जीनी है, तो उस वक्त फिर से आपके सामने ये प्रपोजल आ गया। तो कैसे शिफ्ट करें, और ये क्यों है? क्या ये कोई टेस्ट है या फिर सच में ही आपकी लाइफ बदलने वाली है? कुछ इस तरीके के कंफ्यूजन में हो आप, समझ नहीं आ रहा जो प्रपोजल आपको मिल रहा है वो आपको लेना चाहिए या फिर जाने देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको आपके पथ से भटकाने के लिए है, जैसे कोई लालच दिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जिस जगह पर आपको पहुंचाया गया है आप वहां पर पहुंच गए हो, परिपक्व हो गए हो या फिर नहीं, या फिर सच में यूनिवर्स ये चाहती है कि आपको अब इस पाथ पर चलना है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी है आपकी। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप रीडिंग देख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, एक्चुअली आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि आप जिस भी पाथ पर आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, आप उस पाथ पर आगे बढ़ें, रुके नहीं। ये होना जरूरी था,
क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कुछ चीजें थी आपके अंदर, जैसे कि अगर आप शादी को लेकर सोचते थे, घर बसाने को लेकर सोचते थे, तो कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी थी कि जैसा होता है ना कि शादी होगी तो मैं पूरी तरीके से अपने फैमिली को देखूंगी, अपने हस्बैंड को देखूंगी या वाइफ को देखूंगा और डेडिकेटेड रहूंगा। एंड वही एक जो हमें सिखाया जाता है बचपन से कि अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो कहते हैं कि पति जो है परमेश्वर है, उसको परमेश्वर समझना है, तो पूरी तरीके से खुद को न्यौछावर कर देना है। वही बातें हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। सो इस एनर्जी में थे आप, लेकिन यूनिवर्स ये नहीं चाहती थी। यूनिवर्स ये नहीं चाहती थी कि आपकी शादी ना हो। यूनिवर्स ये नहीं चाहती थी कि शादी होने के बाद में आप इस वाली एनर्जी में रहें कि मैंने सब कुछ न्यौछावर कर देना है, सामने वाला हाँ कहेगा तो हाँ, ना कहेगा तो ना। इस एनर्जी से निकालना चाहते थे, इसीलिए आपके मन से वो पूरी तरीके से ख्याल ही निकाला गया कि शादी करनी ही नहीं है। ओके, वो चाहती थी, मदर यूनिवर्स चाहती थी कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, आप सोचने समझने के लायक बने, आप में इतना पावर हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ हो, आप इतने काबिल बने कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे। जिस तरीके से कहते हैं पति परमेश्वर, वैसे आपको भी बुलाया जाए पत्नी परमेश्वर, परमेश्वरी। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो। और अगर आप मेल है रीडिंग देख रहे हैं तब भी आपके लिए वही है। यूनिवर्स चाहती थी कि आपकी एक अलग पहचान बने, और पहचान बनने के बाद में फिर आप लाइफ को आगे बढ़ाओ। ऐसा ना हो कि आप खुद की पहचान ही खो दो। आपकी पहचान बनाने के लिए हाँ ये टफ जर्नी आपकी रही, लेकिन जो रिटर्न है वो तो होगा ही। तो आपकी हायर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको ये कह रही है कि जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है आप चल जाओ। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप काफी इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, उसके बाद भी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको बेहतर होगा कि आप वापस से अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, क्योंकि समझ तो आपको आता है, उसके बाद भी ये मून की एनर्जी, आई डोंट नो क्यों आप कंफ्यूज हो, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि आप बेहतर समझते हो, मतलब आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है। ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन के साथ में कोई इश्यूज हैं या साइकिक एबिलिटी अब आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही, नहीं है वैसा। लेकिन हाँ वो हो जाता है ना कि हम जब अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, और फिर हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो कुछ और ही होगा। ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जब आप अपनी रीडिंग करते हो तो आपको बिल्कुल मेडिटेशन करने के बाद में ही बैठना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का स्ट्रेस या डर ना हो आपके अंदर, नहीं तो वही एनर्जी आपके कार्ड्स में आ जाएगी जब आप खुद की रीडिंग करते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अलग रखो और उसके बाद अपने लिए कार्ड्स निकालो। ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि आपको लगता हो कि यहाँ से मुझे पता लग जाए, पता नहीं मैं जो देख रही हूँ, मैं जो कार्ड्स निकालती हूँ, या मैं जो मेरी इंट्यूशन से पूछती हूँ वो मेरी इंट्यूशन ही बोलती है, या फिर मेरे थॉट्स भी आते हैं बीच में, ये हो सकता है आपके साथ। सो लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, और देख लेते हैं अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो। और एक बात यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ ये भी बोल रही है कि अगेन मतलब वही करना है जो आपको ठीक लगता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपको जिस जगह पर लाकर खड़ा किया है मदर यूनिवर्स ने, तो आज आप ऐसे हो गए हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। यू नो हाउ टू लिव अलोन, ओके। तो किसी की जरूरत नहीं है आपको, तो आप वो करो जो आपको खुशी देता है। जो चीज आपको खुशी नहीं दे रही है उसको जाने दो। ठीक है, को क्रिएट का कार्ड है यहाँ पर। ये लो। एक कार्ड और निकालूंगी, हैप्पी हैप्पी। राइट, कुछ और देख लेते हैं। यहां पर बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा देती हूँ, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी का जो कार्ड है आपको समझ ही आ गया होगा क्या मतलब है। एक इधर से आ जाता है कार्ड आपके लिए, कौन सा वाला? ओके, यहां से भी निकाल लेती हूँ। Enhance your physical health.
को क्रिएट का भी कार्ड है आपके लिए। एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन। ओके, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैसेज है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक। और यहां पर कलर्स देख रहे हो आप, हो सकता है ये कलर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो। और ये कार्ड तो है ही आपके लिए, अनफिनिश्ड सिम्फनी। एंड मैं थोड़ा टाइम लूंगी, यहां पर तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है भाई। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज है यहाँ पर आपके लिए वो यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई है, आप दूसरों को हेल्प करते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन जहां पर आपकी बात आती है आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं, वही जो मैंने बोला कि इमोशंस ना मिक्स हो जाएं और ये सारी चीजें ना रहें कि मेरा स्ट्रेस एंजाइटी ना मिक्स हो जाए, तो उसी तरीके से इंट्यूशन मेरी काम करेगी, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अपने इंट्यूशन पर काम करो। अगर ये कमजोर पड़ रही है इंट्यूशन आपकी, या आप भ्रम में जा रहे हो, तो अपनी एनर्जी को क्लींस करो एंड देन अगेन इस पर काम करो, वर्क ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है। एट द एंड वही आ जाता है कि जो आपकी इंट्यूशन कहे वो आपको करना है। लेकिन अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि लाइफ इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट रीलर्निंग। यानी कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको जो लेसन मिलने थे वो मिल गए, अभी कुछ नहीं बचा, तो ये गलत है। आपको बार बार कुछ ना कुछ लर्न करना है, लाइफ यही है, ठीक है। एक चैप्टर आपका क्लोज हुआ तो दूसरा जरूर खुलेगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर आपका क्लोज हो गया, आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई और अब उसके बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए यहां पर आपको बोला गया है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये होते रहेंगे और आपको अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और अगर आप हीलर हो, इंट्यूटिव साइकिक रीडर हो, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। आई थिंक पता भी होगा, लेकिन शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। आपको लग रहा है कि ओके ये फाइनल डेस्टिनेशन था, अब ये फिर से क्या होने लग गया। तो ये होता रहेगा आगे भी। और इसीलिए यहां पर ये कार्ड आपके लिए आया था जिस पर सबसे ज्यादा फोकस मेरा जा रहा था, अनफिनिश्ड सिम्फनी। इसका मतलब है कि ये जो साइकिल्स चलते हैं ये भी चलेंगे, और ये जो जर्नी आपकी चल रही है इसके भी आगे एक जर्नी चलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि शायद आप बहुत ज्यादा दूसरों का भला कर रहे हैं। अगर आप एक साइकिक मीडियम हो, रीडर हो, हीलर हो, अगर नहीं भी हो, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी सोल ऐसी है, सोल टाइप आपका ऐसा है जो दूसरों का भला ही करने का सोचती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है कि अब आपको थोड़ा सोचने की, समझने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों के बारे में सोचते 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 आप खुद को निग्लेक्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा खुद पर ध्यान दो। और कुछ है कोई है जो आना चाहता है इस दुनिया में। तो अगर आपको शादी करने के लिए बोला जा रहा है, या अगर आप शादीशुदा हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी को लेकर, इस बात के बारे में चर्चा हो रही है कि अब किसी नए मेहमान को आ जाना चाहिए, तो यू आर रेडी फॉर इट, ओके। आपको अब इस तरफ आगे बढ़ना है, ऑलराइट। क्योंकि कोई आना चाहता है, कोई एंजल है, कोई स्पिरिट है जो आना चाहती है फाइनली, तो उसको आने दो, ठीक है। वो आएगी और ये आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी के लिए अच्छा होगा। अगर आपका मिशन है दूसरों को हील करने का, दूसरों को हेल्प करने का, कि किस तरीके से वो ग्रो करें, तो आपको इसको आने देना है। क्योंकि आपका जो ये पर्पस है ये तभी पूरा हो पाएगा, ओके। कोई है, कोई स्पिरिट है जो आना चाहती है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे आपको भी फील होगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपका ड्रीम भी है। हो सकता है पहले हुआ करता था, फिर आपने धीरे धीरे करके इसको दबा दिया कि नहीं हो सकता है तो जाने दो, लेकिन अब इस पर काम करने की जरूरत है आपको,
ऑलराइट। तो आपकी हायर सेल्फ आपको, अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूं और कहूं तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बोल रही है कि अब समय है आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको खुश रहना है, और इस जिंदगी को, इस लम्हे को आपको जीना है खुशी से, ठीक है, किसी डाउट के साथ नहीं, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये स्टार है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे स्टार्स है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे स्टार है। तो कोई स्टार सीड है जो आना चाहता है। आपको पता ही होगा स्टार सीड्स का काम क्या होता है। वो जो भी ऐसे नियम बन जाते हैं दुनिया में, ऐसे ट्रेडिशंस बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होता। मतलब ये नियम, ये परंपराएं बनाई तो जाती हैं इसलिए क्योंकि हम सही सलामत ठीक तरीके से चलते रहें, काम आगे बढ़ता रहे, लेकिन वही है कि लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं। फिर इन परंपराओं का जो रूप निकलकर सामने आता है वो कुछ ऐसा होता है जो हमें दर्द देता है, तकलीफ देता है। प्रथाएं बनती हैं, परंपराएं बनती हैं। स्टार सीड्स का काम ही वही है कि इसको तोड़ो। जैसे अभी भी एक जो लोगों की सोच है कास्ट को लेकर, शादियों की बात होती है तो अरे दूसरे कास्ट में नहीं करेंगे, अरे दूसरे रिलीजन में नहीं करेंगे। आई फील कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको शादी करनी है तो आपको एक अच्छा इंसान देखना होता है। ये धर्म और जाति क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार सीड्स इस दुनिया में आए और ये सोच जो लोगों की है इसको बदलें। ऐसी परंपराएं, ऐसी प्रथाएं जो कहीं ना कहीं इंसानों को खाए जा रही हैं, उनको सही फैसला नहीं करने देती, उनको अपनी लाइफ जीने नहीं देती, तो इसको बदलें। और वो स्टार सीड कहीं ना कहीं आपके थ्रू आना चाहता है तो उसको आने दो। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होने वाला है। और अगर ये बेबी को लेकर बात नहीं भी है तब भी आपको कुछ क्रिएट करना है और किसी की हेल्प से करना है तो उसको, उस बंदे को या बंदी को हेल्प करने दो। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।